गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कॉन्सेप्ट शीट के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करेंगे, जो कि आपके विषय हिंदी का ही एक प्रमुख अंग है, भाग है। इसे आपकी योग्यता के अनुसार अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से बनाया गया है, जिससे आपका बुद्धि परीक्षण हो सके। इसको आपके बुद्धि परीक्षण के लिए ही तैयार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी संज्ञा। अब संज्ञा, पहला क्वेश्चन हमारा है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जैसे संज्ञा कहते हैं, किसको कहते हैं? वस्तुओं के नाम को, प्राणियों के नाम को, भावों के नाम को, या उपयुक्त सभी को। इसमें से जो भी आपका सही आंसर हो उस पर सही का निशान लगाएंगे, या जो गलत है तो उस पर गलत का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार प्रश्न ख, हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर ग, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। कौन निर्माण करता है? सर्वनाम शब्द करते हैं, विशेषण शब्दों द्वारा होता है, या क्रिया, या इनमें से सभी। जो भी आपका सही आंसर हो उस पर सही का निशान आपको स्वयं लगाना है। अब मुस्कुराहट शब्द है, कौन मुस्कुराहट शब्द कौन से उसका है? जातिवाचक संज्ञा का है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, भाववाचक संज्ञा का है, या द्रव्यवाचक संज्ञा का? अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित संज्ञाओं को उनके उचित स्थान पर लिखिए। जैसे युधिष्ठिर, यहाँ पे 3 कॉलम दिए हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जो यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हैं, इनमें से छांट के आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे युधिष्ठिर क्या है? युधिष्ठिर आपका अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो यहाँ पे लिखिए, और अगर जातिवाचक संज्ञा है तो यहाँ पे लिखिए, और अगर भाववाचक संज्ञा में आता है तो उसे यहाँ पे लिखिए। आपको जो उचित लगे वो आप स्वयं करें, इसमें लिखना है। रिक्त स्थानों में उचित भाववाचक संज्ञा लिखिए। अब जैसे यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, खाली जगह दी हुई है, उसमें सही भाववाचक संज्ञा भरनी है। वह उसकी सुनकर दौड़ा। क्या सुनकर दौड़ा? हंसी, खुशी, जो भी है आपका वो यहाँ पे आपको भरना है। एकता में बड़ी होती है, साहस की कुंजी है, आम में, जो भी इसका भाववाचक संज्ञा है वो आपको यहाँ पे स्वयं भरना है। निम्नलिखित अनुच्छेद में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, भारत त्योहारों का देश है, उन्हीं में से एक त्यौहार है दीपावली। दीपावली प्रकाश एवं आनंद का पर्व है। इस अवसर पर घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और पकवान बनते हैं। शाम को लक्ष्मी व गणेश की पूजा की जाती है। बच्चे फुलझड़ियाँ व पटाखे छोड़ते हैं। अब इनमें से आपको संज्ञा शब्द छांटना है। क्या छांटना है? संज्ञा शब्द। जैसे आपका भारत क्या है? संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार आपको इस पूरे पैराग्राफ से शब्द छांटकर स्वयं ही इसको अंडरलाइन करना है। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे आपको भाववाचक संज्ञा बनाकर यहाँ पे लिखना है। ये इसके आगे जगह दी हुई है, इसके आगे लिखना है। वीर, शीघ्र, चौड़ा। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब जो सही विकल्प लगता है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। जैसे स्वास्थ्य संज्ञा शब्द का भेद है। किस संज्ञा का भेद है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। जो भी हो आपको स्वयं इसको टिक करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कौन सा? शैशव, चंचलता, सीता, स्टील। इसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। क्या नहीं है? प्लास्टिक नहीं है, सोना, दूध, मिठास। क्या नहीं है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द हैं अहंकार, सुंदरता, दूरी, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है? अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उपयुक्त भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे शहद की कम नहीं होता। क्या? मीठा, या मीठा का जो भाववाचक संज्ञा है वो यहाँ पे भरी जाएगी। अब घबराना, इसका भाववाचक संज्ञा यहाँ पे भरा जाएगा। भाववाचक संज्ञाओं से ही मिलकर इन शब्द को, इन खाली जगह को भरना है। व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलसी का भाववाचक यहाँ पे भरना है। पानी का बहुत तेज है।
जो भी बहना का भाववाचक संज्ञा हो, इतना भाववाचक संज्ञा यहाँ पे लिखना है। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनानी, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा आपको स्वयं बनानी है, जैसे क्षत्रिय, मुस्काना, विस्तृत, हिंसक, सर्व, कहना, शिशु, कड़वा, काला। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति भाववाचक संज्ञाओं से कीजिए। उसे हर काम में जो भी भाववाचक संज्ञा है वो आपको जो उचित लगे उसको यहाँ पे भरना है। वह से गिरा, उस पागल के देखकर मैं डर गया, उस भवन की देखकर मैं चकित रह गया। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के लिए लिखिए कि वे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा हैं या नहीं है। जैसे शिशु का इंसानियत, धिक्कार, मुस्कान, आलस्य, भारत, पहाड़, चौड़ाई, सैनिक। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों को पुनः किया और सर्वनाम शब्दों में परिवर्तित कीजिए। निम्नलिखित जो यहाँ शब्द दिए गए हैं उनको क्रिया में या सर्वनाम शब्दों में परिवर्तित करना है। जैसे सर्वस्व का जो क्रिया है या सर्वनाम है, जो भी है आपको इसमें परिवर्तित करके उसको यहाँ पे लिखना है। लेख, निजत्व, लड़ाई, स्वत्व, भागदड़, ममता, चुनाव, अपनत्व, इन सब का या तो क्रिया अथवा सर्वनाम शब्दों में परिवर्तित करके उनको आपको स्वयं ही यहाँ पे भरना है जो रिक्त स्थान दिए गए। ओके क्लास, आई होप सो आपने इस कॉन्सेप्ट शीट को बहुत अच्छे से सुना, समझा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन।